लुकमानी आयुर्वेदा देखने वाले सभी दोस्तों की खिदमत में डॉक्टर हकीम एम वासिल का सलाम पहुँचे। दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे, ठीक होंगे और मेरे लिए दुआ भी कर रहे होंगे। आज मैं उन दोस्तों को एक बहुत प्यारा नुस्खा बता रहा हूं, जिन दोस्तों को अपने पेनिस में ढीलेपन का सामना है और उनकी नसों में ख़राबी आ चुकी है। बहुत ज़्यादा इलाज कराए हैं, ऑनलाइन दवाएं खा कर कि वो थक गए हैं और मायूस भी हो गए हैं कि शायद उनके इलाज की कोई दवा दुनिया में नहीं बनी। दोस्तों, कोई भी बीमारी ऐसी नहीं है जिसका इलाज ना हो, लेकिन अगर आप झोला छाप लोगों से दवाएं ऑनलाइन मंगा करके खाएंगे, ऑनलाइन ऑर्डर देंगे और आपको उनकी काबिलियत का कुछ पता सता नहीं होगा, तो आपकी ये बीमारी आपका पीछा कभी नहीं छोड़ेगी और आप ऐसे ही रहने वाले हैं। इसलिए आप ऑनलाइन दवाओं के चक्कर में और झोला छाप लोगों के चक्कर में न पड़ें और अपनी ज़िंदगी खुदारा ख़राब होने से बचाइए। नुस्खा ये है, सबसे पहले हमें लेने हैं अरंडी के बीजों की गिरी। अरंडी के बीजों की गिरी 5 ग्राम लेनी है, पुराना गुड़ 5 ग्राम लेना है और तिल काले या सफ़ेद असली हों 5 ग्राम लेने हैं। बिनोले की गिरी 5 ग्राम लेनी है और कूट मीठा पुस्त शीरी जिसको कहते हैं, पुस्त शीरी ये यूनानी में कहते हैं और कूट मीठा ये आयुर्वेदिक में कहते हैं। ये लेना है आपको 2 ग्राम। 2 ग्राम आपको जायफल लेना है, 2 ग्राम आपको जावित्री लेनी है, 2 ग्राम आपको मोटा वाला अकरकरा, ईरानी अकरकरा जो मैं बहुत सारी वीडियो में आपको दिखा चुका हूँ। इसके अलावा कोई अकरकरा काम नहीं करेगा और ईरानी अकरकरा भी वो जो दीमक का खाया हुआ ना हो और जिसके अंदर कीड़े पैदा हो गए हों, वो किसी काम का नहीं होता है। तो अकरकरा भी 2 ग्राम लेना है और शहद ये 10 ग्राम लेना है। करना क्या है कि जो मैंने इससे पहली दवाएं बताई हैं, कौन कौन सी दवाएं बताई हैं अरंड के बीजों की गिरी और पुराना गुड़, तिल और बिनोले की गिरी, कूट मीठा और जायफल, जावित्री और अकरकरा, ये तमाम दवाओं का आपको कूट लेना है और 10 ग्राम इसमें शहद मिला लेना है। 10 ग्राम शहद मिलाने के बाद में आपको इसकी एक मलमल के कपड़े की पोटली बनानी है और उसमें ये दवाई भर देनी है। भरने के बाद में पोटली आपकी बन जाएगी। अब इस पोटली को बकरी के दूध में उबालना है। जब दूध अच्छी तरह उबल जाए तो उसे ठंडा करके 5 दिन तक इस दूध को आपको पीना है। और ये पोटली जो दूध में लटकी हुई थी, आपने दूध में उबाली थी, इस पोटली से आपको अपने पेनिस की सिकाई करनी है। उससे अगला ऊपर का जो हिस्सा होता है उसकी सिकाई करनी है और अपने टेस्टिस की सिकाई करनी है। सिकाई करने के बाद लगभग 10 मिनट तक आप सिकाई करेंगे। पहले दूध पिएंगे, दवाओं का उबला हुआ, पोटली का उबला हुआ। फिर मैं ये कह सकता हूँ, अगर आपने ये काम कर लिया तो आपको कोई हराने वाला नहीं है और आप अपनी पीड़ाओं से, अपने रोगों से, अपनी बीमारियों से ज़रूर मुक्ति हासिल करेंगे। बहुत अच्छा मैंने आपको ये नुस्खा बताया है। इंशाअल्लाह आपको अपनी बीमारियों से शिफा मिलने वाली है। और अगर आप अब तक मायूस हो चुके हैं और आपने बहुत सारा इलाज कराया है लेकिन आपको सही इलाज और सही दवाइयाँ, सही मेडिसिन आपको नहीं मिली है, ऑनलाइन दवाएं खा करके आप डिसअपॉइंट हो रहे हैं, तो आप से मैं ये गुजारिश करूँगा, रिक्वेस्ट करूँगा कि आप एक बार लुकमानी आयुर्वेदा को देहरादून में विज़िट कीजिए, अपनी नब्ज़ दिखाइए, अपना चेकअप कराइए और फिर इलाज शुरू कीजिए। 10 साल का वक्त नहीं मांगूंगा मैं आपसे, 1 हफ्ते ही में आपका काम बन जाएगा, नहीं।
देखने के बाद पता चलेगा कि आप 2 से 3 महीने में ठीक होने वाले हैं या 3 से मैक्सिमम 6 महीने तक आप ठीक होने वाले हैं। आपकी चाहे बीमारी की कंडीशन कुछ भी हो, आपका पूरा इलाज सफल कामयाब इलाज किया जाएगा और आपके चेहरे पर मुस्कान लाई जाएगी। मैं समझता हूँ कि वीडियो और नुस्खा आपकी समझ में आ गए होंगे। बस आप मुझे दुआओं में याद रखें और लुकमानी आयुर्वेदा को सब्सक्राइब कीजिए। कोई भी बीमारी हो, किसी भी तरह की कोई समस्या हो, प्रॉब्लम्स हो, ईमेल पे आप बता सकते हैं। मैं आपकी समस्याओं का निवारण करने के लिए हर वक्त तैयार हूँ। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह निगहबान। हिंदुस्तान जिंदाबाद।